ओम शांति। 13 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अर्थात बाबा हमें राजाई पद प्राप्त करने का सहज तरीका बताते। बाबा कहते, जैसे लौकिक राजा लोग किला बनाते उसमें अपनी प्रजा को सेफ रखने के लिए, ऐसे ही बाबा कहते, आप बेहद की बादशाही लेने वाले हो। आप परमात्मा पिता से शक्तियां लेकर इस कलयुगी दुखी संसार में दुखी अशांत आत्माओं को परमात्मा पिता का परिचय दो और अपनी याद की शक्ति को ज्वाला रूप बनाकर परमात्म शक्तियों के किले में संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी सेफ रखो। स्वयं को परमात्म शक्तियों से संपन्न बनाकर विघ्न विनाशक बन अपनी प्रजा के विघ्नों को हरो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाली बेहद की बैरागी हूं। मैं आत्मा एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाली बेहद की बैरागी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्मा बेहद की बैरागी हैं। हमारे सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक पिता परमात्मा से हैं। एक पिता परमात्मा ही हमारा संसार है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा। इस देह की राजा, देह की कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मन बुद्धि की राजा, मैं आत्मा संस्कारों की रचयिता हूं।
कल्याणकारी संगम युग पर स्वयं भगवान ने मुझे स्वयं का और अपना परिचय देकर ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर इस पांच तत्वों की विनाशी देह से अलग देह के संबंधों से, देह की दुनिया से अलग विनाशी सुख सुविधा के साधनों से भी अलग विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त बेहद का बैरागी बनाया है। स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाकर सर्व संबंधों का अनुभव कराकर सर्व प्राप्तियों से मुझ आत्मा को संपन्न बनाया, संतुष्ट बनाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान हूं।
मेरे सर्व संबंध एक पिता निराकार परमात्मा से हैं। मेरी सर्व प्राप्तियां एक पिता निराकार परमात्मा से हैं। देह के संबंध विनाशी हैं, पिता परमात्मा से संबंध अविनाशी है। मेरे मन में अब यही गीत बजता, मेरा तो एक बाबा दूजा ना कोई। तो अनुभव करें, मैं आत्मा एक बाप में सारे संसार का। अनुभव करने वाली बेहद की बैरागी हूं। मैं आत्मा एक बाप में सारे संसार का। अनुभव करने वाली बेहद की बैरागी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, बेहद के बैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है, वह अपने संसार में ही रहेंगे। दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा स्वतः हो जाएगा।
संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से। बाबा कहते बेहद के बैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा एक बाप में सारे संसार का। अनुभव करने वाली बेहद की बैरागी हूं। मैं आत्मा एक बाप में सारे संसार का। अनुभव करने वाली बेहद की बैरागी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा एक बाप में सारे संसार का। अनुभव करने वाली बेहद की बैरागी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, नई दुनिया में उच्च पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? नई दुनिया में उच्च पद के लिए
कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा समझाते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया है, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मनाभव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसी रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। आज प्यारे बाबा ने बेहद के बैरागी भाव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के बैरागी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बेहद के बैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। इसी स्मृति में रहने से बेहद के बैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन में बाबा बोले, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।